Hello friends, welcome to my channel Best Knowledge. Today's my topic development of attitude. Development of attitude क्या होता है? ये हमारा साइकोलॉजी के अंदर सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप उस पार्ट को जरूर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, तभी आपको एटीट्यूड का जो है पूरी मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड? इसमें डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड कैसा होता है? एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर किस टाइप का एटीट्यूड आता है? जो बच्चा पैदा हुआ है और छोटे से बड़े होने पर उस बच्चे के अंदर किस टाइप का एटीट्यूड डेवलपमेंट होता है? तो इसकी जो मीनिंग है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस start developing from the childhood at different stages of development. Natures of attitude change from liquid to solid form. This can be divided three stages. जो एटीट्यूड है वो क्या है? वो डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? वो डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस होता है। ये एक प्रोसेस की तरह वर्क करता है। ये कब स्टार्ट होता है? ये चाइल्डहुड में ही शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जन्म के टाइम पर ही क्या होता है? एटीट्यूड होता है। डेवलपमेंट की भी एक क्या होती है? स्टेज होती है जो लिक्विड सॉलिड में बदल जाती है। ठीक है, ये क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड में बदल जाती है। इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं? फर्स्ट इसके अंदर आता है चाइल्डहुड, सेकंड इसके बाद आता है एडोलसेंस, इसके बाद आता है थर्ड में अडल्टहुड। हम वन बाय वन करके इन स्टेजेस के ऊपर आपके साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आता है चाइल्डहुड। Formations of attitude in childhood is specially based on the attitudes held by parents. अब इसमें क्या है कि जब चाइल्ड की बचपन से ही एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? एक चाइल्ड का एटीट्यूड उसके पेरेंट्स के थ्रू से ही आता है। अगर उसके पेरेंट्स में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? उस बच्चे में भी वही जीन्स आएगा। मीन्स उसके क्या होगा? उसके पेरेंट्स से ही उसमें एटीट्यूड डेवलपमेंट होता है। ऑन बेसिस इश्यूज particularly on politics and religions and attitude of children are acquired from parents. एक बच्चे में क्या होता है कि एक बच्चे के अंदर पेरेंट्स जो है किसी भी पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेकर अगर वो डिस्कस करते हैं और किसी भी फेस्टिवल को लेकर जो है डिस्कस करते हैं तो क्या होगा? बच्चा भी वही सीखता है। बच्चे जो सुन रहा है वही वो करेगा। मतलब कि जो पेरेंट्स है डिस्कस करेंगे बच्चा वही ऑटोमेटिकली सीखता है। उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट आता है पेरेंट्स अप्रूव द चिल्ड्रन व्हेन दे एक्सप्रेस एंड सेम एटीट्यूड एज पेरेंट्स है। पेरेंट्स हैं वो बच्चे के एटीट्यूड को क्या करते हैं? अप्रूव कर देते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चे के सामने बैड बिहेव करेगा तो बच्चा भी वही क्या करेगा? कैच करेगा। मीन्स वो भी वही बिहेव करेगा जो उसके पेरेंट्स करते हैं। तो इसलिए एक बच्चे के सामने बैड बिहेव नहीं करना चाहिए, उनके सामने गुड बिहेव करना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो भी बैड बिहेव ना सीखे। नहीं तो क्या होगा? बच्चे में भी वो सब एटीट्यूड आ जाता है। Clear? Thus, children learn attitude primarily and form parents in the stage of development. अब इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में चिल्ड्रन अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखता है जो उसके पेरेंट्स करते हैं। क्लियर? स्टडी आल्सो शो अ वेरी हाई एंड कोरिलेशन इन द एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है? जो स्टडी है वो कोरिलेशन बनाता है, ठीक है, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स में। इसमें आता है पेरेंट्स इन्फ्लुएंस इज अ क्लियरली। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं visible as children always cue their parents as my papa says and my mama says etc on various issues. अब इसमें आपको क्या बताया गया है कि इन्फ्लुएंस है उसमें बच्चे के अंदर। वो क्या होता है? उसका जो है इफेक्ट होता है। जैसे हमने अभी जो है डिस्कस किया कि एक बच्चे का नेचर जो है डेवलपमेंट होता है तो वो उसके पेरेंट्स से ही नेचर जो है डेवलपमेंट होता है। कि उसके जो पेरेंट्स है जो भी डिस्कस कर रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या एक दूसरे को गंदा बोल रहे हैं और ऊंची ऊंची जो है वॉइस में यानी कि लाउड वॉइस में बोलते हैं तो ये सब चीजों का क्या है? असर उस बच्चे पर भी पड़ेगा। वो भी वही सीखेगा जो उसके अंदर जीन्स आया है। ठीक है, वो भी उसी का क्या है? एटीट्यूड हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या है बताया है कि अगर आप बच्चे के सामने कुछ भी ऐसा बिहेव करोगे बच्चा वही कैच करता, वो भी वैसे ही सेम करता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे के अंदर से ये चीजें निकल के आती हैं, मेरे पापा तो ऐसे करते हैं, मेरी मम्मा तो ऐसे करती हैं।
कई बार कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चा मुंह से निकाल देता है क्योंकि वो सीख रहा है उन चीजों को, उनको भी पता है, ऐसे लगता है कि शायद ये सीखने वाली चीज है, तो बच्चा उसको जल्दी कैच करता है। क्लियर? तो इसमें आता है हाउएवर एटीट्यूड एक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स मे बी एंड सिमिलर बट सम एंड डिग्रीज ऑफ डिफरेंस मे बी देयर। एक बच्चा वही सीखता है जो उसके पेरेंट्स करते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उसको आगे क्या है डिफरेंट भी करती है, ठीक है, उसको क्या डिफरेंट भी करती है। एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन मे बी लेस एंड कंसिस्ट ऑफ द मोर लिबरल देन पेरेंट्स। जो बच्चे का एटीट्यूड है वो एक लेस एंड कंजर्वेटिव हो सकता है और लिबरल भी हो सकता है। वो कुछ चीजें अपने पेरेंट्स से सीखता है और कुछ उसका भी एटीट्यूड हो सकता है। क्लियर? यानी कि वो खुद का भी सीखता है और हो सकता है वो किसी और का भी सीखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन विल हैव द एटीट्यूड ऑन रिलीजन्स एंड पेरेंट्स हैविंग, बट चिल्ड्रन मे बी लिटिल बिट मोर लिबरल देन पेरेंट्स ऑन सर्टेन इशू ऑफ रिलीजन्स। बच्चा है उसके जो रिलीजन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स या दादी परदादी है उनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल अलग है और उनका जो स्वभाव है वो काफी अलग है और उनका जो लाइफ का जीने का तरीका वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन उनका जो जो उसकी दादी है यानी कि उसका जो बेटा है, क्लियर, उसमें जो जीन्स आया वो अलग टाइप का आया है, ठीक है। ये तो नहीं है कि सेम जो पेरेंट्स होंगे वही आ जाएगा, कुछ चेंज भी हो जाता है, ठीक है, एक जैसा नहीं आता क्योंकि कुछ तो बच्चे का होता है और कुछ जो है पेरेंट्स का भी होता है। तो उसका जो बिहेव वो काफी अलग है, वो अपने पेरेंट्स से कुछ मेल खाता है और कुछ नहीं खाता है। एटीट्यूड है वो काफी ही चेंज है, वो उसके पेरेंट्स से अलग है। तो कहने का मतलब है कि उस बच्चे का एटीट्यूड में लिबरल है, ठीक है, मतलब काफी चेंज है। उसके एटीट्यूड में कुछ बदलाव होता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारा जो एटीट्यूड है उसके पेरेंट्स में ही हो वही उस बच्चे में आए। हो सकता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स के ही एटीट्यूड आए हो। क्लियर? तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एडोलसेंट आता है। इट इज द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ लाइफ एंड आल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। इसमें आपको क्या बता रहा है कि जो यानी कि एडोलसेंट जो होता है वो एक क्रिटिकल पीरियड होता है, ठीक है। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स। एक इस स्टेज में बच्चा अपने पेरेंट्स के पास रहकर अपनी जो है फ्रीडम को ढूंढता है। वो पेरेंट्स से बाहर जाकर अपना कुछ न्यू करना चाहता है, ठीक है। उसे इस स्टेज में पता कुछ चीजों का पता चलता है लेकिन अच्छे से मॉडिफाई नहीं होता है। उसे अपनी लाइफ का थोड़ा बहुत जो है इंजॉय करने का पता होता है कि उसे कैसे इंजॉय करना है, लेकिन ज्यादा वो है इस चीज को लेकर रेडी नहीं होता है। क्लियर? तो इसमें जो नेक्स्ट आता है, इसमें पता है कि till now the attitudes are in semi liquid form and so the change in attitudes are high during this period of life। इस फॉर्म में जो उस बच्चे का एटीट्यूड है वो सेमी लिक्विड है, वो अभी तक सॉलिड फॉर्म रेडी नहीं है, यानी कि सॉलिड फॉर्म नहीं बना है। बच्चा जो है वो ज्यादा समझदार नहीं है, वो अभी कुछ चीजें जो है सीख रहा है। चाइल्डहुड में क्या था, बच्चा जो है वो देख देख कर सीख रहा है, जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं वो भी बच्चा सेम कर रहा है। यानी कि चाइल्डहुड में बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को देखकर या किसी भी फ्रेंड को देखकर कुछ चीजें सीखता है, ठीक है। देख देख कर सीखना यानी कि इसमें बच्चा जो है कुछ चीजों को सीख चुका है, ठीक है, और कुछ चीजें सीख रहा है। वो अभी जो है यानी कि जैसे बोलते हैं कच्चा खिलाड़ी है, वो क्या है एक कच्चा खिलाड़ी है, वो पूरे तरीके से सीखा नहीं है, अभी वो सीख रहा है, ठीक है, उसे सिखाकर या सिखाया जाता है। इसमें उसे अपनी पेरेंट्स की भी सुननी है और अपनी भी सुननी है, इसलिए उसे सेमी लिक्विड कहा गया है। क्लियर? क्या बोला गया है, इसलिए उसे क्या बोला गया है, सेमी लिक्विड कहा गया है। Children have more access to information from other sources। इसमें क्या है, इस एडोलसेंट की स्टेज में बच्चा काफी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है यानी कि इकट्ठा करता है। वो इस स्टेज में फ्रेंड सर्कल में रहने लगता है और जब वो फ्रेंड सर्कल में रहता है तो उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। वो क्या होता है इसमें एजुकेशन से भी क्या करता है, इसके अंदर हर चीज को कलेक्ट करता है, यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट दिस स्टेज आर मीडिया फ्रेंड्स एजुकेशन। यानी कि वो क्या करता है, जब वो एजुकेशन से भी क्या करता है जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, मीडिया से भी कलेक्ट करता है और फ्रेंड से भी कलेक्ट करता है। जिस ग्रुप में वो बच्चा रहेगा वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसमें बताया गया है जैसे मीडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द व्हेन देयर इज अ सच फास्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी। मीडिया एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग
सोर्स है। और जब हम टीवी में न्यूज को देखते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और आज की डेट में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत ही फास्टली चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, और हो भी चुका और कुछ हो भी रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। आगे लोग जो है ग्रुप में रहकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। पहले जो था वो क्या था, लोग जो थे ग्रुप में रहकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे, और हर छोटे से बड़े बच्चे को हर बात की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आजकल, कहने का मतलब ये है कि आजकल हर एक व्यक्ति के पास फोन आ चुका है, ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन सबको आसानी से घर बैठे ही मिल जाती है। कोई भी चीज के बारे में सर्च करना हो तो आसानी से देख सकते हैं। तो क्या होता है, मीन्स कहने का है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी और ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। इंटरनेट, मोबाइल, सोर्स एंड न्यूज़पेपर से सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। पहले लोग टीवी में कलेक्ट करते थे या ग्रुप में कलेक्ट करते थे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में फोन पर ही न्यूज को देख लिया जाता है। सारी इंफॉर्मेशन को वहीं से ही कलेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर। इसमें जैसे आगे नेक्स्ट बताया गया है, computers are so computers are so many source where instant information is available। क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू से ही हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप चाहे तभी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, चाहे वो पुरानी से पुरानी न्यूज क्या क्यों ना हो, वो भी सब आपको जो मटेरियल आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। मीडिया कैन लीव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रंस। इसमें क्या है, मीडिया जो होता है वो चिल्ड्रन पर काफी इफेक्ट डालता है। ये मीडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करती है। नॉट ओनली इट हेल्प इज डेवलपिंग न्यू एटीट्यूड बट इट कैन ऑल्सो मॉडिफाई ऑलरेडी हेल्ड एटीट्यूड्स एक्वायर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स इन चाइल्डहुड। इसमें क्या बताया गया आपको, ये एटीट्यूड नहीं बनाता है। जो बच्चे के अंदर एटीट्यूड है वो उसके पेरेंट्स से एटीट्यूड आता है, और एटीट्यूड को मॉडिफाई करने के लिए उसके एटीट्यूड को चेंज करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें बताया गया है कि मोस्ट क्लोज मेंबर एट दिस स्टेज आर फ्रेंड्स। इस स्टेज में उस चिल्ड्रन के जो मोस्ट क्लोज उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उनके ही ग्रुप में रहता है, और सारा टाइम अपने फ्रेंड के साथ बिताता है, और उसे इस स्टेज में काफी पसंद होता है। क्लियर। यानी कि वो ग्रुप में रहना काफी ही पसंद करता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। फ्रेंड्स कैन ऑल्सो एंड स्ट्रॉन्गली एंड इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रंस। और वो भी क्या उसके एटीट्यूड पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आता है टू बी द मेंबर ऑफ टू बी द मेंबर्स ऑफ फ्रेंड्स क्लब इन नेसेसरी टू एक्वायर द एटीट्यूड्स हेल्ड बाय द पेरेंट्स। उसमें उनमें जो एक दूसरे को देखकर जो ग्रुप या कह लीजिए जो बॉन्ड बनता है वो एक दूसरे को देखकर ही इन्फ्लुएंस होते हैं, और उनके एटीट्यूड में भी काफी चेंजेस होता है। ये भी एक तरह का क्या है, चेंजिंग एटीट्यूड होता है, ठीक है। यानी कि वो भी क्या होता है, एक मतलब चेंजिंग एटीट्यूड होता है। क्लियर। तो इसी में यही बताया कि जो बच्चा है वो फ्रेंड सर्कल में रहकर ही सब कुछ चीजें है वो सीखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसमें बताया एजुकेशन ऑल्सो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द एजुकेशंस ऑफ द एटीट्यूड्स। इसमें क्या बताया गया आपको, एजुकेशन का एक ऐसा जो है अहम रोल प्ले करता है। इससे भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है और एटीट्यूड बनाने में भी इन्फ्लुएंस डालता है। एजुकेशन बच्चे के एटीट्यूड में काफी बड़ा है रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी कि जो एजुकेशन है वो बच्चे के एटीट्यूड में बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले करता है, उसे कुछ ना कुछ इससे जो है सीखने को मिलता है। इट इज फाउंड दैट द लेवल ऑफ एजुकेशन मार्क्स द एटीट्यूड एंड मोर लिबरल। आज के समय में जो है एजुकेशन लेवल को जो है लिबरल बना दिया गया है, ठीक है। क्या बना दिया, लिबरल बना दिया गया है। इट इज फाउंड दैट एजुकेटेड पीपल आर मोर एंड मोर लिबरल देन इलिटरेट एंड इंडिविजुअल्स। जो एजुकेशन पीपल होते हैं वो ज्यादा लिबरल होते हैं एज अ कंपेयर जो कम पढ़े लिखे होते हैं। क्लियर। क्या होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको कुछ चीजों का मालूम भी नहीं होता। एज द लेवल ऑफ एजुकेशन राइज इज रिजल्ट ऑफ मेकिंग एटीट्यूड मोर एंड मोर लिबरल। इसमें क्या होता है, अब तो बहुत ज्यादा एजुकेशन काफी मॉडर्न हो चुकी है। आज की डेट में क्या है, जो स्कूल कॉलेज है बहुत ज्यादा क्या है उसमें चेंजिंग हो चुका है। पहले क्या था, हिंदी मीडियम बहुत ज्यादा स्कूल हुआ करते थे, और आज की डेट में इंग्लिश मीडियम बहुत ज्यादा होते हैं। हर एक चीज जो है हम जो है प्रोजेक्टर के थ्रू स्कूल में देख सकते हैं। कुछ भी देखना हो हमें जो है, जो लाइब्रेरी होती है, साइंस लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं। पहले क्या था, बुक्स के अंदर जो उसके अंदर एक मतलब जिसको हमें इमेज होती थी उसके थ्रू हमें बता दिया जाता था। लेकिन आज के जमाने में क्या है, यानी कि सब कुछ चेंज हो चुका है।
तो इसमें क्या है कि अब तो बहुत ज्यादा एजुकेशन काफी मॉडर्न भी हो चुकी है, और पहले वाली एजुकेशन अब वाली एजुकेशन में काफी चेंजिंग हो चुका है। और इसमें क्या होता है, और इसमें ज्यादा लिबरल बना दिया गया है। इसके बाद जो लास्ट आता है एडल्टहुड, इसमें लास्ट आता है अडल्टहुड आता है। इसमें बताया गया है, in this stage and solidifications of attitude take place and it most difficult to change an attitude after solidifications। इस स्टेज में बच्चे को काफी सॉलिड बना दिया गया है। इस स्टेज को सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चे में एटीट्यूड जो है आना मतलब काफी मुश्किल होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, वो इस स्टेज में सब कुछ सीख चुका होता है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसमें बताया, इन अदर स्टेजेस ऑफ चेंजेस ऑफ एंड चेंज इन एटीट्यूड इज देयर बट इट स्टेज एंड इसमें है क्रिस्टलाइजेशन मेक्स द एटीट्यूड एंड अनचेंजेबल्स। इसमें क्या होता है, पहले वाली जो स्टेज थी, ठीक है, पहले वाली जो स्टेज थी, ठीक है, जैसे चाइल्डहुड एडोलसेंट भी थी, उसमें बच्चे के एटीट्यूड में चेंजिंग हो रहे थे, लेकिन उसमें वो कुछ नया से नया सीखता था, ठीक है, और वो एटीट्यूड को अपना रहा था। अब इस स्टेज में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, जो उसने सीखा था, ठीक है, जो उसने सीखना था वो सीख चुका है। इसे दो फैक्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी कि इसमें बताया है दी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन विद टू फैक्टर्स एंड कमिटमेंट एंड कॉग्निटिव एंड डिसोनेंसेस। इसमें क्या बताया गया है, इसको टू फैक्टर में डिवाइड किया गया है, जैसे कमिटमेंट एंड कॉग्निटिव एंड इसे बताया डिसोनेंसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कमिटमेंट भी एक सॉलिड क्या होता है एटीट्यूड बन जाता है, और कॉग्निटिव भी एक क्या होता है सॉलिड बन गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे भी हम देख लेते हैं। इसमें बताया है, इन द स्टेज ऑफ अडल्टहुड पर्सन वांट्स एंड स्टेबिलिटी इन द लाइफ एट डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ लाइक ऑन जॉब्स, इन मैरिज, इन रिलीजन्स, इन politics, etc. Individual cannot afford change in the life, so mostly a commitment is made in this area of life and its solidifications of attitudes। इस स्टेज में क्या होते हैं, इस स्टेज में आकर क्या होता है, बच्चा बड़ा हो जाता है। इसमें हम स्टेज में मानते हैं कि बच्चा समझदार हो चुका है, वो हर एक चीज को सीख चुका है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। चाइल्डहुड में क्या था, बच्चा जो भी उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स या उसके आसपास सोसाइटी में जहां बच्चा खेल रहा है, जो बच्चा कर रहा है, जो लोग जैसे कर रहे हैं बच्चा वही सीखता है। क्लियर। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे को, जैसे हम कुछ भी बोलते हैं वो सेम हरकतें करते हैं, सेम वैसे ही करते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो वैसे ही बोलते हैं, क्योंकि वो सीख रहा है, ठीक है, तो वो चीजों को सीख रहा है, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या था, बच्चा कुछ चीजों को सीख कर रेडी हो चुका था, लेकिन अडल्टहुड में बच्चा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जिसे वो कहते हैं ना मतलब अभी भुट्टा जो है कच्चा है, जब पक जाता है तो उसे हम खा लेते हैं, क्लियर। वही बात इसमें है, जब बच्चा पक गया है यानी कि बच्चा समझदार हो चुका है, उसे समझाने करने की जरूरत नहीं, वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है इसमें। इस स्टेज में क्या होता है, आकर बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, वो अपनी लाइफ में एक ठहराव चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहता है, और वो मैरिज करना चाहता है, और एक अच्छी जॉब भी चाहता है, और रिलीजन में भी रहना चाहता है, और पॉलिटिक्स में भी अपना योगदान बनाना चाहता है। इंडिविजुअल पर्सन इस स्टेज में आकर अपने एटीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं चाहता है, वो क्या होता है कमिटमेंट करके अपनी लाइफ को जीना चाहता है। क्लियर। यानी कि वो अपनी लाइफ को क्या करना चाहता है, जीना चाहता है। क्लियर। तो इसी में यही बताया है कि वो अपनी लाइफ को क्या है, जीना चाहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें बताया गया है, सेकेंड वे टू एक्सप्लेन सॉलिडिफिकेशंस बाय कैन कॉग्निटिव एंड डिसोनेंसेस। इसमें क्या बताया है कि इसमें टू अपोजिट पर्सन जो एक दूसरे के समान नहीं है, इक्वल नहीं है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, वो इस टाइप का स्ट्रेस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, माइंड में करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे बताया है ना, टू अपोजिट एटीट्यूड प्रोड्यूस स्ट्रेस इन द माइंड ऑफ पर्सन बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द अपोजिट एटीट्यूड। यही बोला है कि दो अपोजिट जो पर्सन है वो एक दूसरे के समान नहीं है, लेकिन इक्वल भी नहीं है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि जैसे एक दूसरे के खिलाफ है, वो इस टाइप का स्ट्रेस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। To reduce the ambitions and usually people accept only that information which is the favor of held attitude and reject on ignore those that are against। अब इसमें क्या है कि वो इस टाइप के एटीट्यूड को अपनाते हैं जो वो एक दूसरे के लिए बेनिफिट दे पाए, वो पर्सन इजिली रास्ता ढूंढता है, ठीक है। यानी कि इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप के एटीट्यूड को अपनाता है जो एक दूसरे के जो है बेनिफिट दे,
वो पर्सन इजिली जो है रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है जिससे उसका जो है कोई नुकसान ना हो, जिसमें उसका जो है फायदा हो, जो उसके लिए काफी फायदेमंद रहे, ठीक है, वो इस टाइप के एटीट्यूड को अपनाता है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, दिस प्रोसेस ऑफ निग्लेक्टिंग दैट इंफॉर्मेशन व्हिच कैन चेंज द हेल्ड एटीट्यूड मेक्स एटीट्यूड्स मोर एंड मोर सॉलिडिफिकेशंस। इस टाइप से उसका जो एटीट्यूड है, समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी कि इस टाइप से उसका जो एटीट्यूड है सॉलिडिफिकेशन हो चुका है, वो तैयार हो चुका है, वो अब लिक्विड में नहीं है, वो सॉलिडिफिकेशन बन चुका है, ठीक है। पर ऐसा क्यों होता है, मतलब वो सॉलिडिफिकेशन बना, पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जो है पर्टिकुलर एक ऐसे रास्ते को, यानी कि ऐसे मार्ग को अपना लिया है या चुन लिया कह लीजिएगा, वो अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करना चाहता, वो इसी ही एटीट्यूड में रहेगा, ठीक है, और रहना भी चाहता है। वो किसी भी तरह से, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें वो फंसना नहीं चाहता, लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना चाहता है, इसी एटीट्यूड को एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर। For example, a person having favorable and attitude toward the in particular politics and party will not give any attention to the news against this party, will reject any such information and will view the informable point more and highlighting those attitude change from liquid state in childhood to semi-liquid in adolescence and solid in adulthood। अब इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक पर्सन है जो पॉलिटिक्स में है, ठीक है, और उसके सामने वाला जो है, अगर वो पर्सन उस पार्टी की बुराइयां करता है कि ये जो पॉलिटिक्स है काफी ही अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं है, वो उस बैड चीजों को सुनना जो है पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसने अपना एक एटीट्यूड बना लिया है। इसमें यही एग्जांपल के थ्रू बताया है। अगर एक पर्सन है वो पॉलिटिक्स में है, अगर उसके सामने वाला जो एक पर्सन है, अगर वो उस पॉलिटिक्स की जो है, पॉलिटिक्स की क्या करता है, बुराइयां करता है, उसके बारे में बैड बैड जो है बातें बोलता है, लेकिन वो क्या करता है, सामने वाला जो है वो क्या करता है, वो पर्सन उस बुराई को सुनना पसंद नहीं करता है, वो उस बैड चीजों को सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसने अपना एक ऐसा एटीट्यूड बना दिया है कि वो उस रास्ते पर जाना पसंद नहीं करता है जहां पर लड़ाई झगड़ा हो। उसने अपने आप को जो है एक्सेप्ट कर लिया है इस एटीट्यूड में, वो अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करना चाहता, वो उसी एटीट्यूड में रहना पसंद करता है, ठीक है, यानी कि वो उसी एटीट्यूड में ही रहना पसंद करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उसके अगेंस्ट जाके कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता है जिसकी वजह से उसका जो एटीट्यूड है उस पर इफेक्ट पड़ी। वो अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है मॉडिफाई हो चुका है, वो बन चुका है। उसमें अगर चेंजिंग भी आएगा तो बहुत ही मुश्किल से 1% मान लो, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं आएगा, बिकॉज वो अपने आप को इस एटीट्यूड में रहना पसंद करना जो है पसंद करता है, वो बिल्कुल भी चेंज होना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपका जो फ्रेंड होता है, अगर वो कोई गलती भी कर देता है तो हम लोग उनको समझाते हैं कि यार तू एक बार अपने आप को थोड़ा चेंज कर, इस चीज से, माहौल से बाहर आ, तो अपने आप को थोड़ा चेंज करेगा तो तुझे कुछ चीजें अच्छी भी लगेंगी, हम यही बोलते हैं उनके। लेकिन वो जो पर्सन होता है, कई बार तो क्या होता है, वो मतलब चेंज होना चाहता है लेकिन वो 1% चेंज होता है, लेकिन जो उसके अंदर से पैदाइश से ही वो चीजें आ चुकी है तो उसको वो एकदम से कैसे चेंज कर लेगा। जहां उसको 10 से 15 साल उन चीजों को सीखने में लगा है, क्या वो मतलब 1 घंटे के अंदर उन चीजों को सीख पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस चीजों में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, ठीक है। कई बार एक बच्चा होता है, जैसे एक दो बच्चे हैं मान लीजिए, अगर वो एक बच्चे का नेचर अलग है, दूसरे बच्चे का अलग है, तो हम अगर दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो एक बच्चा काफी अच्छा आपको लगता है, दूसरा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी जो हरकत है, एक तो समझदार है और एक समझदार नहीं है। जब वो आपस में जैसे लड़ते हैं और एक उसे समझाता है बच्चा और दूसरा उससे जो है लड़ाई कर रहा है, लेकिन हमें उनका एटीट्यूड नजर आता है कि एक बच्चा देखो कैसे कर रहा है और सेकंड देखो कितना समझा रहा है, लेकिन वो उस बच्चे का भी कसूर नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चे के अंदर जन्म से ही वो चीजें आ चुकी हैं। वो उसको चेंज करने के लिए बोलोगे तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो उसी में ही मतलब अपने आप को पसंद करता है कि मैं, मुझे मेरा जो एटीट्यूड है बस मुझे वही पसंद है, मैं चेंज नहीं होना चाहता हूँ। हम बात कर रहे थे कि जो पर्सन जिसको हमने बोला कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो, क्या वो चेंज करेगा? वो भी नहीं करेगा, क्योंकि
जो उसका एटीट्यूड बचपन से उसके अंदर आया है, उसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अडल्टहुड में बच्चा जो है बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाता है, उसे सिखाने करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चा ऑटोमेटिकली बिल्कुल रेडी हो चुका होता है। उसे सिखाना करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो इसलिए इसमें यही बोला गया है, जो एटीट्यूड है वो वही रहता है। उसमें अगर चेंज भी होगा तो 1% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हम अपने आप पे भी लेके देखें, हम अपने एटीट्यूड को अगर चेंज करना चाहें तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो चीजें हैं। हम वो चीजों को चेंज करना पसंद ही नहीं करते। जैसा मैं हूं, मैं तो वैसा ही हूँ, क्यों चेंज हूँ, अपने आप को क्यों चेंज करूं। तो हम इन चीजों को चेंज करना पसंद नहीं करते हैं। क्लियर। तो इसमें यही बोला है कि एटीट्यूड जिसका जो है वो वैसा ही है, उसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्लियर। तो ये थे हमारे 3 स्टेजेस जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें आपको जो है एक बार अच्छे से रीड करना होगा। अगर आप इसे राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।